के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमारे जाने के बाद ये संसार इनकी उपासना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आप भाव हमें बताइए। बोले कि बृहस्पति गंधर्व इंद्र उर्वशी अप्सरा प्रजापति शंकर लक्ष्मी पार्वतीश्वरी कुमार भेद। बोले अगर आप बृहस्पति की उपासना करोगे तो आपको ब्रह्म तेज प्राप्त होगा। बोले अगर ये चमक दमक चाहिए, सौंदर्य चाहिए तो आप गंधर्वों की उपासना करो। बोले बल अगर चाहिए तो इंद्र की उपासना करिए। अगर विवाह की कामना है तो उर्वशी जी का उपासना करिए। संतान प्राप्ति अगर चाहिए तो प्रजापतियों की उपासना करिए। विद्या पाना है तो शंकर जी की उपासना करिए, क्योंकि वो तो भोले हैं ना। अरे मेरे भोले की भोली, अरे मेरे भोले की भोली सुरतिया हो हृदय मोरे बसे भोले की भोली सुरतिया हो हृदय मोरे बसे भोले हृदय मोरे बसी गए। हृदय में बस गए, हृदय मोरे बसी गए। भोले की भोली सूरतिया हो हृदय मोरे बसी गए। भोले के माथे पे गंगा जी सोहे, भोले के माथे पे गंगा जी सोहे। भोले के माथे पे गंगा जी सोहे, भोले के माथे पे गंगा जी सोहे। गंगा जी सोहे राम, गंगा जी सोहे, गंगा जी सोहे राम, गंगा जी सोहे। गंगा की गंगा की निर्मल लहरिया हो हृदय मोरे बसी गए। गंगा की निर्मल लहरिया हो हृदय भोले की भोली सूरतिया हो हृदय मोरे बसी गए। भोले की भोली सूरतिया हो की भोली सूरतिया हो हृदय मोरे बसी गए। मुझे की भोली
भोले के माथे पे चंद्रमा भी सोहे, भोले के माथे पे चंद्रमा भी सोहे, भोले के माथे पे चंद्रमा सोहे, भोले के माथे पे चंद्रमा सोहे, चंद्रमा सोहे, चंद्रमा सोहे, चंद्रमा की अमृत की धारा हो मेरी दया मोर बसी गए, चंद्रमा के अमृत की धारा हो मेरी भोले की भोली सुरतिया हो मेरी दया मोर बसी गए, भोले की भोली सुरतिया हो मेरी दया मोर बसी गए। भगवान शंकर की उपासना करें तो शंकर की उपासना करने से क्या होता है? बोले विद्या प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि बिल्व के पत्र पे चंदन लगाओ और शिव पर चढ़ाओ तो विद्या प्राप्त होगी। बिना करने के कुछ मिलता नहीं। नाम मैं नहीं लूंगा, पर मैं बता दूं, अभी साल भर की ही बात है, 1 साल हुआ। कोई वक्ता ऐसे बोल दिए थे शिव पुराण के कि बिल्व के पत्र पर चंदन लगाओ और शिव के ऊपर चढ़ाओ तो खुद का बेटा फेल हो गया। और यहाँ तक का पुलिस प्रोटेक्शन भी आ गई थी घर पे कि आपने ऐसा कैसा किया कि इतने बच्चे फेल हो गए। सीहोर जिले की बात है, हाँ, और सीहोर में ही मेरा घर है, मुझे पता है। कर्म करने के बिना कुछ प्राप्त होता नहीं, इसलिए कर्म जरूर करो। बिना कर्म के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमने अगर ऐसा कह दिया कि ठाकुर जी को केवल दूध ही खिलाया करो और आपके घर में दूध आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूध लेने आपको जाना पड़ेगा। बिना कर्म का कुछ मिलता नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधिः प्रीतेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी अगर भगवान का भजन नहीं करता, उसका जीवन सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान व्यर्थ होता है। ऐसा शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं। स्वांड भींगमन खेरे संस्कृतः पुरुषं वसो यत् कर्मणा पोथ पोते जातु नाम गजग्रजः। रोहिणी जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था गज अग्रजो यस्यासो रोहिणी समास। भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुनने के लिए अगर कान दिया है, अगर आप इस कथा को नहीं श्रवण करोगे तो ये कान जो है तो सांप के दिल के समान हो जाता है, सांप के दिल के समान हो जाता है। इसलिए भगवान का कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। परीक्षित जी गुरुदेव से कहते हैं, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं ये हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज जब कथा की बात आई तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण किए हैं। नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवास्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति क्रियाय देहिना मंता भवेयानुकूलक्षमात्मे यत् कीर्तनं यस्मरणं यदक्षिणं यद्दिनं यक्षिणं यद्विहरणनो लोकस्य साध्यो विधिर्
भगवान ने बड़ा सुंदर 3 मंत्रों में मंगलाचरण किया और फिर कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति की बात अब आप श्रवण करिए। बोले 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, बोले सात्विक, राजस और तामस। बोले इनमें से जो है सात्विक अहंकार से दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति प्राप्त होते हैं। और राजस के पंचभूत है जिसको कहते हैं छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये हमारे शरीर में भी ये 5 महाभूत हैं और जब तक 5 महाभूत हैं तभी तक हमारा ये शरीर चलता है। बोले प्रभु